विवेक नानी के गांव पहुंचता है। सुंदर, हरा भरा, मगर थोड़ा सुनसान। नानी उसे बताती हैं कि पश्चिम के बाद कुएं के पास न जाना। नानी, वह कुआं अब पाक नहीं रहा। शाम होते ही वह वहां आती है। विवेक हौंसते हुए, नानी, आप भी बस कहानियां बनाती हो। रात को विवेक को नींद नहीं आती। वह बाहर निकलता है और कुएं के पास एक लड़की को सफेद कपड़े में खड़े देखता है। लड़की पीछे मुड़कर नहीं देखती, बस पानी में देख रही है। अगली सुबह वह नानी को बताता है। नानी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। नानी, वह मेरी बेटी थी, तुम्हारी खाला, उसी कुएं में डूबी थी और आज भी अपने जिस्म को ढूंढ रही है। अगली रात विवेक सपने में देखता है कि लड़की उसे आवाज दे रही है। जिम्ह, लड़की, धीमी आवाज में, मेरी हड्डियों को आजाद कर दो, मैं सिर्फ सुकून चाहती हूं। विवेक चिल्लाता है। उसके पैरों पर खून के निशान हैं, जैसे किसी ने खींचने की कोशिश की हो। आनी बताती हैं कि उसके पति ने कुएं के पास कुछ छुपाया था, लड़की की हड्डियां। नानी एक प्रार्थना अनुष्ठान के साथ विवेक को वहां ले जाती है। अचानक आसमान में बादल गरजते हैं। लड़की की आत्मा दिखाई देती है, जंजीरों में जकड़ी। नानी धीमी आवाज में, आज तू आजाद होगी बच्ची। धुआं सा उठता है और आत्मा आसमान की तरफ चली जाती है। आखिरी सीन। विवेक वापस शहर लौटता है। छुट्टी खत्म हो चुकी है, मगर जब वह स्कूल की कॉपी खोलता है, पहले पन्ने पर लिखा होता है, फिर मिलेंगे अगली छुट्टियों में।